हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, अजयपाल ने रसोइया के लिए नियुक्ति की थी तो वह किसकी की थी भैया? तो वह की थी, आप सभी को पता है, सरोला ब्राह्मणों की। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है अजयपाल जी की, तो आप कह देना भैया ये 37वें शासक थे, पवार यानी परमार वंश के। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। ठीक है, और अगर बात आएगी कि इनकी राजधानी की, तो ये क्या करते हैं ना, 1512 की बात होती है। 1512 की बात होती है। ये अपनी राजधानी जो है वो देवलगढ़ में स्थापित करते हैं। ठीक है, देवलगढ़ में स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद 1517 में वो राजधानी कहाँ स्थापित कर देते हैं भैया? श्रीनगर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, श्रीनगर स्थापित कर देते हैं। माप तोल के लिए धूली पाथा चलाते हैं भैया। ठीक है, धूली पाथा चलाते हैं, आप सभी ने याद में रखना है। और अगर मैं बात करूं तो अजयपाल जी को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या क्या आप याद में रख सकते हो? देखो, अजयपाल जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो आप रख सकते हो कि गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। और सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, आदिनाथ कहा गया है। और क्या याद में रख सकते हो भैया? अजयपाल ने जो है देवलगढ़ में राज राजेश्वरी पीठ की स्थापना की थी। राजेश्वरी पीठ की स्थापना की थी। फिर श्रीनगर में कालिका मठ की स्थापना की थी। ठीक है, 1491 में कीर्तिचंद से युद्ध लड़ते हैं, 1492 में भी लड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको याद में आना चाहिए। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भरत कवि जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की वह किस भाषा में की थी? आपसे पूछा जा रहा है। भरत कवि बात आई है तो आपके माइंड में आना चाहिए मानसाह। ठीक है, क्योंकि मानसाह के दरबार में थे ना भरत कवि, तो इन्होंने संस्कृत भाषा में भैया इस मानवोदय काव्य की रचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मानसाह की, क्योंकि मानसाह के दरबार में थे, तो आप इनसे भी जान लो भैया, ये दापा पर जो है पहला सफल आक्रमण करते हैं। और श्रीनगर में आपका मानपुर बसाते हैं। ठीक है, और मानसाह पर जो है 7 बार आक्रमण किया था लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, और ये मानसाह क्या करते हैं ना, जीतू बगड़वाल होते हैं, तो जीतू बगड़वाल को भोट क्षेत्र का सेनापति बना देते हैं। ठीक है ना। चलो, और एक और बात, भरत कवि जी से बात आई है, तो देखो जहांगीर ने ना भरत कवि जी को कौन सी उपाधि दी थी? वो दी थी ज्योतिक राय की। ठीक है ना, ज्योतिक राय की उपाधि देते हैं भैया। ठीक है, भरत कवि जी को कौन? जहांगीर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखो, एक और बात याद में रख लो। चलो, बात आई है मानसाह की, तो मानसाह से बात याद में रख लेना कि मानसाह के शासनकाल में ना भारत में एक यूरोपियन यात्री आता है जिसका नाम होता है विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच। चलो फिर अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? केशव राय मठ की स्थापना, तो देखो यह होती है भैया श्याम शाह का उस समय शासनकाल चल रहा होता है। ठीक है, श्याम शाह का चल रहा होता है, 1625 में होती है श्रीनगर में। ठीक है, चलो श्रीनगर में होती है। अब बात आई है श्याम शाह की, तो श्याम शाह से आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है भैया? जहांगीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तुजू के जहांगीरी पुस्तक में हमें इसका वर्णन भी मिलता है। और 1621 की बात होती है। ठीक है, आगरा में जहांगीर से श्याम शाह मुलाकात करते हैं और मिलने के दौरान हाथी और घोड़े भैया भेंट करते हैं। ठीक है, जहांगीर। अब देखो, अगर बात आएगी श्याम शाह के जो आपके दरबार में कौन कौन थे, तो आप कह देना उनके दरबार में थे, श्याम शाह के दरबार में शंकर कवि जी। ठीक है, शंकर कवि जी या शंकर देव जी कह लो। ठीक है, इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। वास्तु शिरोमणि, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और श्याम शाह ने जो है अपनी राजधानी में शामशाही बागान भी बनाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की। और फिर जो देखो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वह है कि इनमें से फतेह शाह के दरबारी कवि थे, तो फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, भरत कवि जी तो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि ये तो मानसाह के दरबार में थे ना।
फिर इसके बाद देखो जो हमारा सही आंसर होगा, चैतुमाड़ भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सुदर्शन शाह से रिलेटेड करते हैं। मतीराम जी इसमें हमारा सही होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फतेह शाह की तो उनके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में थे उत्तराखंड में, तो आपके ना फतेहपति शाह के दरबार में थे, जिसमें अगर मैं बात करूँ जटाधर हो गया, ठीक है, जटाधर, रतन कवि जी, मतीराम जी, तो ये सभी आपके थे, ठीक है ना, उनके नवरत्नों में शामिल थे। अब देखो इसमें हमारा मतीराम तो बिल्कुल सही आंसर है। तो मतीराम जी ने एक आपका ग्रंथ लिखा था वृत्त कौमुदी, ठीक है, वृत्त कौमुदी, इतना आपने ध्यान में रखना है। और बात करूँ रतन कवि जी की, तो रतन कवि जी ने क्या लिखा था, फतेह प्रकाश लिखा था, ठीक है, फतेह प्रकाश लिखा था, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। चलो अगर और बात करें फतेहपति शाह की, तो आपने और क्या याद में रखना है भैया, तो देखो फतेहपति शाह के कार्यकाल में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। फतेहपति शाह और गुरु गोविंद जी के बीच ना 1689 की बात होती है। पावटा के समीप भैया एक युद्ध भी होता है, पावटा के समीप एक युद्ध होता है, ठीक है। और फतेहपति शाह ही थे वो जिन्होंने सिख गुरु जी राम राय जी को दून के गुरुद्वारे के लिए 3 गांव भैया दान में दिए थे, ठीक है। चलो समझ गए, अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था, किस राजा ने किया था भैया, वह क्या था, जय कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। जय कीर्ति शाह ने सब कुछ त्याग के चले गए थे भैया रघुनाथ मंदिर में। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है रघुनाथ मंदिर है कहाँ, ठीक है, रघुनाथ मंदिर है कहाँ। अब देखो अगर मैं बात करूँ जय कीर्ति शाह के बाद, तो इनके बाद जो आते हैं ना, वो आते हैं प्रद्युमन शाह आते हैं, ठीक है। अब प्रद्युमन शाह की अगर मैं बात करूँ तो एकमात्र पवार शासक होते हैं जिन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों पर राज किया था, ठीक है, दोनों पर राज करते हैं भैया कुमाऊँ और गढ़वाल पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यमुना पर हिबेट ब्रिज का निर्माण किस राजा के शासनकाल पे हुआ था, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और कीर्ति शाह की अगर मैं बात करूं तो आप रिलेट कर सकते हो, इनकी संरक्षिका माता होती है रानी जो है माता गुरेसिका, ठीक है। और कीर्ति शाह ने कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की भी स्थापना की थी, ठीक है। और कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना कब होती है, कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना होती है आपके 1907 में, ठीक है। और हिबेट संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना करते हैं, हिबेट संस्कृत पाठशाला, ठीक है, तो उसकी स्थापना करते हैं 1909 में। इतना भी आपने ध्यान में रखना भैया, 1909 में करते हैं। और कीर्ति शाह ने जो है ना प्रिंटिंग प्रेस से एक आपका पत्र भी निकाला था, ठीक है, रियासत टिहरी गढ़वाल गजट करके, ठीक है। और कीर्ति शाह ने भैया किसानों के लिए ना एक बैंक भी खोला था, बैंक ऑफ गढ़वाल करके, इतना भी आपने ध्यान में रखना है फिर, ठीक है। और जब जो महारानी विक्टोरिया है ना, उनके डायमंड जुबली थी, तो उन्हें सम्मान देने के लिए क्या करते हैं भैया, टिहरी गढ़वाल में एक घंटाघर का भी निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं कीर्ति शाह की, तो एक और चीज़ आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, इनके समय काल में ना 1902 में स्वामी रामतीर्थ जी आते हैं भैया, ठीक है। और क्या याद में रख सकते हो आप, 1902 के बाद आता है 1903। तो 1903 में आपका जब दिल्ली दरबार लगता है, तो ब्रिटिश सरकार इन्हें CSI की उपाधि भी देती है भैया, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रजाबंधु मासिक पत्र का संपादन किसने किया था, प्रजाबंधु नहीं बंधु है, सॉरी, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था, तो वह किया था आपके राम सिंह धोनी जी ने, ठीक है ना। बंधु नामक मासिक पत्रिका का राम सिंह धोनी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की गई थी, तो वह कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो देखो इसमें हमारा सही आंसर होगा वर्ष 1960 में की गई थी, ठीक है। देश का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग खोला गया था यहाँ, ठीक है। तो आप सभी को पता है, बात आई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो आप कह देना 1847 की बात होती है।
इसका नाम होता है भैया थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है 1847 में। फिर 1949 आता है तो इसको भैया विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, फिर 2001 आ जाता है तो फिर 2001 में क्या होता है, ये देश का 7वां IIT बनता है आपका। ठीक है, देश का 7वां IIT बन जाता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। विधानसभा में विधेयक आपका पारित कब हुआ था भैया, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा जो सही आंसर है ना, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात आई है तो आप लगा दोगे पर सन 2000 में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्थापना की, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, वो की थी श्री राम शर्मा जी ने। ठीक है, श्री राम शर्मा जी आप सही आंसर लगाएंगे। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है भैया, वह होती है जनवरी 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 2020 की बात होती है और इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, और क्या कर दिया जाता है, वीर माधव सिंह भंडारी नाम रख देते हैं। ठीक है, वीर माधव सिंह भंडारी नाम रख देते हैं। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो ये प्रश्न है ना, ये सभी आपने देना है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो आपने बताना है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। ठीक है, आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे पूछा गया है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर जो हमारा लास्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय जाता है तो किसे जाता है, या आपने बताना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।